मृदुल, बड़ी बात ये यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो यही कह रहे हैं, ये वक्त है एक साथ आकर खड़े होने का। जो आज आकर साथ नहीं खड़ा होगा उसका नंबर कहीं और, किसी और जगह, किसी और राज्य और किसी और पार्टी के जरिए आएगा। बिल्कुल। और सोहेल, आज बात है महिलाओं की, आज बात है उनके सम्मान की। आज महिलाओं ने जो दर्द झेला है वो दुनिया के सामने जब हम लेकर आ रहे थे तो हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। और आज प्रेस क्लब के सामने से यही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार, उनका प्रशासन कब तक लोगों के मुंह बंद करेगा, आज यही देखना है, कब तक सच से भागेगा। और सलोनी, यही हम कह रहे हैं, जब महिलाओं की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, तो आखिर क्यों उनका प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है? सबसे बड़ी बात है कि माँ, माटी और मानुष की बात करती है, ममता के अंदर जरा भी ममता नहीं है किसी के लिए। संदेश खाली तो वो पहुंच नहीं पाई, और जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचकर वहां की सच्ची तस्वीरें दिखाने लग गए तो ये बौखलाहट सिर्फ इसलिए हो रही है मृदुल, दर्शक ये समझें कि सच्चाई जब हम दिखा रहे हैं तो उनको चिंता हो रही है कि बंगाल का जो असली चेहरा है, जिस तरह का गुंडा राज वो लेकर चल रही है, जंगल राज, वो दुनिया के सामने आ रहा है। और यही वजह कि वो नहीं चाहती कि रिपब्लिक भारत हर वो तस्वीर दिखाए, लेकिन रिपब्लिक भारत डरता नहीं है, न झुकता है, संघर्ष के लिए जाना जाता है, संघर्ष करता रहेगा। बिल्कुल। और लोग भी हमारे साथ हैं। इरफान, जरा लॉन्ग फ्रेम में तस्वीर दिखाइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश खाली का सच दिखाने की संतू पान को सजा मिली है, और ये सच आगे कभी भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि रिपब्लिक ना कभी झुकाता, ना कभी झुकाया, ना कभी झुकेगा, और इस सच को हम लगातार दिखाते रहेंगे। और यही हाल है कि पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यही है, देखिए हाथों में काली पट्टी बांधे हुए हैं, और ये सांकेतिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बताने की कोशिश है कि सच की आवाज कभी दबा नहीं सकते। मृदुल, बिल्कुल, सच को आप कितना भी परेशान कर लीजिए, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है, और रिपब्लिक नेटवर्क हमेशा से सत्य के साथ ही खड़ा रहा है। और आप देखिए, संदेश खाली का वो सच जो सालों तक दबा रहा, जिस सच को दबाया गया, जिस सच को छुपाया गया, और आज जब पूरी दुनिया उस सच को देख रही है तो हमारे रिपोर्टर को किस तरह से वहां पर गिरफ्तार किया गया है। और अब सबसे अहम यह है कि गिरफ्तारी की मृदुल वजह भी नहीं बताई गई है, और अभी तक के गिरफ्तारी की वजह को लेकर भी तमाम अटकलें हैं कि आखिर क्या वजह है। आपने अगर हमारे संवाददाता को गिरफ्तार किया गया है तो आप कोई जायज वजह बताइए, लेकिन वहां की सरकार मौन है, और यकीन मानिए मृदुल, ये मौन इस सरकार के अंत का कारण बनेगा। और ये बोलना पड़ेगा, आज आवाज उठानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि किस धारा के तहत आपने गिरफ्तार किया, कैसे वो धाराएं लगाई गई, जांच पड़ताल की जाएगी। आगे आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बलात्कारी अपराधी बाहर हैं, और जो उनके उजागर कर रहा है घटनाओं को, वो अंदर है। ये बताता है कि ममता का लोकतंत्र कितना खत्म है। जिस लोकतंत्र की बात करके ममता अपने आप को कहती है कि मारा मानुष लोकतंत्र करेगा, वो सब खत्म है। लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक का एक इतिहास रहा है, जिसने रिपब्लिक को बांधने की कोशिश करी है, जिसने रिपब्लिक को कभी पत्रकारिता को रोकने की कोशिश करी, उसका ना सरकार रही, ना वो सरकार में रहा, ना उसकी पार्टी रही, ना उसका पार्टी कार्यालय रहा। तो अब ममता के साथ खेला हो बे। बिल्कुल, और खेला होगा। और हमारे सहयोगी श्वेता इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। श्वेता, महिलाओं की आवाज उठाएंगे, उनकी पीड़ित जो महिलाएं उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो माइक बंद किया जा रहा है, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। बताइए जरा क्या हो रहा है वहां पर? देखिए मृदुल, बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर किस तरह से पत्रकारिता का गला घोटने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, सच्चाई को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त आपको बता दूं कि रिपब्लिक बांग्ला के जो रिपोर्टर हैं उनको कोर्ट में पेश किया गया, ऑर्डर को रिजर्व किया गया है। अब सबसे अहम यही है कि ममता के राज में अन्याय हो रहा है, लेकिन वो देख रही है, वो शांत बैठी हुई है। क्या ममता बनर्जी अपनी पुलिस को नहीं कह सकती थी कि किस तरह से गिरफ्तारी की गई, क्यों गिरफ्तारी की गई, अगर वो न्यायप्रिय है? क्योंकि वो लगातार कहती है कि मेरे राज्य में कभी भी अन्याय नहीं हो सकता है, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कैसे अन्याय होता चला जा रहा है। हमारे जो सहयोगी उनके साथ अन्याय होता है, संदेश खाली की महिलाओं के साथ अन्याय होता है, और उस पर मौन धारण अगर कोई करके बैठता है तो वो है यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ की पुलिस प्रशासन। वो पुलिस प्रशासन जिसके कानों में उन महिलाओं का दर्द नहीं गया, वो पुलिस प्रशासन जिसके कानों में इन महिलाओं के कि वो तड़प नहीं गई, जो हर दिन वो कहती रही कि हमें बचा लो, हमारी अस्मिता को बचा लो। हम हर दिन इस तरीके से जाते हैं, हमें बुलाया जाता है, कोई तो हमारे लिए कुछ कर लो, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। यहाँ क्या किया जाता है, सीधे सीधे एक रिपोर्टर को उसकी आवाज दबाने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। जी मृदुल। श्वेता, जो बात आप कह रही हैं, और सच ये है कि आप बंगाल में, लेकिन बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस वक्त जो लोगों में गुस्सा है, और जो बंगाल की हकीकत, तानाशाही हकीकत लोग देख रहे हैं, लोगों की रूह कांप रही है कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है।
लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि एक बंगाल में एक पत्रकार को किस तरह से खींचकर जेल में भर दिया जाता है। आम आदमी का क्या होता होगा, संदेश खाली की महिलाओं का क्या हाल होगा, उनको वो पुलिस थाने जाती होंगी तो पुलिस वाले उनसे कैसा बर्ताव करते होंगे जब एक पत्रकार को खींचकर उसे अरेस्ट किया गया झूठी धाराएं लगाकर और कहा गया 10 दिन की रिमांड चाहिए। ये डरा देने वाला है, रूह कपा देने वाला है। इसलिए देखिए, मैं कैमरा दिखाऊंगा, यहां देश भर के पत्रकार मौजूद हैं इस वक्त। सिर्फ इसलिए आए हैं, सिर्फ इसलिए आकर खड़े हुए हैं कि आज सबको साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि ये जो हो रहा है बंगाल में, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लोकेश, अमित, ये जो हो रहा है ये डरा देने वाला है। बिल्कुल, अगर दिल्ली में बैठ के सोचा जाए तो बड़ा डर लगता है कि दिल्ली में अगर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि बंगाल में हो क्या रहा है। अगर कोई पत्रकार वहां, एक नेशनल मीडिया का पत्रकार वहां जाके बात करे, वहां जाके सच दिखाए, वहां की चीजें दुनिया के सामने लेके आए और उस पत्रकार के साथ इस तरह का बर्ताव हो, आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोचिए, रिपोर्टिंग पर जाते हैं सृष्टि, आप कल्पना कर सकती हैं कि एक पुलिस आएगी और आपको सिर्फ इसलिए उठा के ले जाएगी क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी और राज्य में आप कल्पना कर सकती हैं जो बंगाल में हो रहा। बिल्कुल सोहेल, जैसा आपने कहा, और पहले भी रिपब्लिक के साथ ऐसा हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि सच दिखाने पर आपको डराया जाए, धमकाया जाए, दबोचा जाए। पहले भी हमने ये झेला है और अब भी झेल रहे हैं। सिर्फ गलती इतनी है कि आप सच दिखा रहे हैं और आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं का दर्द आपसे नहीं दिखा। और जब रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक टीवी लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ बंगाल में रिपोर्ट कर रहा है तो आप उनको उठाकर जेल में डाल रहे हैं बिना वजह बताए। और ये सब वो सरकारें हैं अमित, ये सब वो सरकारें, वो हुकूमत है जो सबसे ज्यादा कहती है प्रेस की आजादी की बात, सबसे ज्यादा कहती है कि जो है लोकतंत्र बचाओ। जाहिर सी बात है, दिल्ली आकर कहती है, पूरे देश में कहती है कि हमें किस तरीके से दबाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से वो एक पत्रकार को दबा रहे। आप सोचिए किस तरीके से उसको उठाया गया। क्या वो किसी टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था? वो कर क्या रहा था? वो अपनी बात जो है वो रखना चाह रहा था। किस तरीके से संदेश खाली के अंदर जो देखिए, इस वक्त ये आवाज हमेशा उठेगी, उठती रहेगी, क्योंकि जीत हमारी होगी, ये बिल्कुल तय है। इंसाफ के लिए जो हमारी मांग है वो उठती रहेगी, क्योंकि गलत हुआ है और गलत को गलत कहना होगा, पूरे देश को कहना होगा। जो रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के साथ हुआ है, जिस तरह से वो अरेस्टिंग हुई है, वो सवाल खड़े करती है कि क्या यहाँ पर अब यही चलेगा? क्या कोई रिपोर्टर आकर के बात करने की कोशिश उन पीड़ितों से करेगा तो क्या उसका गला दबा दिया जाएगा? क्या उसकी जुबान पर ताला लगा दिया जाएगा इस तरह से अरेस्टिंग करके? इसीलिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कहां जा रहा है बंगाल की न्याय व्यवस्था कहां जा रही है? बंगाल को लेकर के जो लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग उठती रही है, वो क्यों उठती रही है? वो तस्वीरें, एक तस्वीरें कल हमने देखी कि कैसे हमारे रिपोर्टर को खींच करके पुलिस लेकर के आती है, फेरी में पुलिस लेकर के आती है और उसके बाद एक घेरा बना लिया जाता है और फिर उनको पकड़ा जाता है और ई रिक्शा में ऐसे बैठाया जाता है जैसे बहुत लंबे वक्त।